सो हेलो ट्रेडर्स, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, पिछली वीडियो के ऊपर इतना ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, अब नेक्स्ट वीडियो मुझे बनानी पड़ गई डेल्टा के ऊपर। डेल्टा एक ऐसा चीज है ना, जो आपने सीख लिया तो आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि मेरा इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट होने वाला है, इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट है, इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट है। आपको ये भी पता चल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, आपने ट्रेड ले लिया और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हो और तो भी आपका नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों होता है यार? है ना। मैं सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक देख लेना, सच में मजा आ जाएगा। इतने ज्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते हो ना, ये कमेंट्स को देख के तो फैन ही हो जाता हूं। चलो, थैंक यू सो मच सबके कमेंट्स के लिए यार। नेक्स्ट वीडियो पे चलते। ओके, सो गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं सभी लोग बताओ? क्या सीखने वाले हैं? डेल्टा। डेल्टा के बारे में सीखने वाले। डेल्टा होता क्या है भाई? हम तो भाई ऐसा लग रहा है मैथ की क्लास के अंदर बैठ चुके हैं। अभी थीटा सिखाया, उसके बाद डेल्टा सिखाया। ये आदमी क्या करने वाला है भाई? ऐसा ही कर दूंगा, आपको सिखा दूंगा बहुत डिटेल में। थीटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया, मुझे समझ आ गया। टाइम डिके का मतलब थीटा, मतलब 130 रुपए का प्रीमियम अगर 150 अपने आप से कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ थीटा डिके, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग वो डिके होता रहता है, इसकी वजह से आपका प्रीमियम इतना कम हो जाता है। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलने वाले हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। देखो होता क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कि मार्केट जो है, अभी हमने मार्केट चल रही है 24,450 पर, ठीक है। 24,450 पर मार्केट चल रही है, ठीक है। और 24,450 पर मार्केट चलने के बाद अब हुआ ये है कि भैया हमें ये बहुत डिटेल में पता है। अगर आपने एटीएम ओटीएम की वीडियो देखी है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये पता है कि अगर हमें लगता है मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? हमें कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। मार्केट नीचे जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। इतनी बात हमें समझ आती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। बाय करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। ओके, तो भाई मैंने क्या काम किया, मैंने क्या करा, 24,450 से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाली है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं जाता हूं ऑप्शन चैन के ऊपर। ऑप्शन चैन पे ऊपर जाने के बाद और मुझे 24,450 का मैं प्रीमियम को बाय कर लूंगा। क्या करूंगा? कॉल ऑप्शन को बाय कर लूंगा। हम चलते हैं, देखो ये ऑप्शन चैन है। अगर आप निफ्टी 50 के ऊपर क्लिक करोगे, ऑप्शन चैन के ऊपर यहां पर क्लिक करोगे, ये जो है, फिर उसके बाद ये खुल के जाएगा और आप देखोगे 24,450 का जो प्रीमियम है, अभी आप लोगों के सामने कितना चल रहा है? 24,450 का प्रीमियम चल रहा है कितना? 150 रुपए का, ठीक है। कितने रुपए का चल रहा है दोस्तों? 150 रुपए का प्रीमियम ये चल रहा है, ठीक है जी। ओके, समझ आ गया मुझे इतनी बात। अब हुआ क्या, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा दोस्तों कि यार मार्केट तो 100 पॉइंट मूव कर गई है। मतलब हुआ क्या, हमने सोचा था, हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, लेकिन हमने देखा कि मार्केट तो 24,400 550 पहुंच गई। मतलब 100 पॉइंट का जंप आ गया मार्केट के अंदर। मार्केट ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी और अचानक से मार्केट बढ़िया जंप मार दिया, 100 पॉइंट मूव कर गई ऊपर और यहां पर इतना मूव कर गई है। 24,450 रुपए पर मार्केट थी और 24,400 मतलब 550 पहुंच गई और हमने 150 का प्रीमियम खरीद रखा है। तो अब हमारा प्रॉफिट कितने का होगा? जल्दी बताओ सभी लोग, कमेंट के अंदर बताओ कि अभी हमारा प्रॉफिट कितने रुपए का होगा। अगर ये वैल्यू 100 रुपए बढ़ चुकी है तो हमारा प्रॉफिट अभी कितने का होगा? मैं आपको समझाता हूं, ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। समझाता हूं कैसे कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है इसके अंदर। देखो दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना। देखो, मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको क्या चीज सिखाई थी, मतलब कि आईटीएम एटीएम ओटीएम की वीडियो के अंदर, कि भाई ये होता है आईटीएम, ये होता है एटीएम, ये होता है ओटीएम, ठीक है जी। ओके, डन। अब हमने जो ये प्रीमियम परचेस कराया है वो हमने खरीदा है एटीएम का, एटीएम का, एटीएम का प्रीमियम परचेस करा है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो एटीएम का प्रीमियम होता है उसकी वैल्यू होती है 0.5। 0.5 का मतलब क्या? अगर ये 450 से 550 गई है तो कितने पॉइंट मूव करा है? हमें पता है 100 पॉइंट मूव करा है। तो दोस्तों, प्रीमियम ऑटोमेटिकली इसके आधा मूव करेगा। अगर हमने एटीएम लिया है तो ये आधा मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 50% मूव करेगा। 50% मूव करेगा, मतलब 100 रुपए का प्रीमियम जो हमने लिया है, मतलब 150 रुपए का जो प्रीमियम हमने लिया है, ठीक है। और अगर ये 100 पॉइंट मूव कर गया तो दोस्तों 100 पॉइंट मूव कर दिया, इसका मतलब 50 पॉइंट प्रीमियम मूव कर गया। तो 100 का जो 150 का प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली 200 रुपए का हो जाएगा अगर हमने एटीएम ले रखा है तो। क्योंकि दोस्तों, अब मैं आपको कुछ समझाता हूं, इसकी एक रेंज होती है। रेंज क्या होती है? सुनना मेरी बात, 0 से लेके 1 तक की रेंज होती है। 0 से लेके 1 तक की रेंज होती है। मतलब क्या? अगर हम ओटीएम लेंगे तो ये 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और 0,
या नियर बाय जीरो, अप्रोक्स 0.001 इस तरीके से। अभी सुनना, और अगर हम आईटीएम के अंदर जाएंगे तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 रुपीज। मतलब अगर आप एटीएम लेते हो, ठीक है, एट द मनी, जिस टाइम पे मार्केट चल रही है वो लेते हो, तो अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो 50 पॉइंट आपका प्रीमियम मूव कर जाएगा। ये 100 पॉइंट मूव करा, 50 पॉइंट आपका प्रीमियम मूव कर गया। लेकिन अगर आप आईटीएम लेते हो, जितना अंदर तक जाओगे, जितना अंदर लेके जाओगे, जितना अंदर लेके जाओगे, तो वो एक बार ऐसा आ जाएगा, नियर बाय 1 आ जाएगा। मतलब कि अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो फिर प्रीमियम भी 100 पॉइंट ही मूव करेगा। और अगर उससे थोड़ा कम लोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 90 पॉइंट मूव करेगा, 80 पॉइंट मूव करेगा, 70 पॉइंट मूव करेगा, 60 पॉइंट मूव करेगा और 50 पॉइंट मूव करेगा एटीएम पे। समझ गए? मतलब अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये 50 पॉइंट मूव करेगा। इसको ही हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, इस रेंज को डेल्टा हम कहते हैं। अब मैं या कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ट्रेडर आपसे क्या कहता है कि भैया ओटीएम मत लो। क्यों मत लो? ये तो कोई बताता नहीं क्यों नहीं लो। क्योंकि दोस्तों इसका डेल्टा बहुत ही कम होता है। मतलब अगर ये 100 पॉइंट मूव करेगा तो जाके इसके अंदर 30 पॉइंट मूव आएंगे, ये इसके अंदर 20 पॉइंट आएंगे, इसके अंदर 10 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। समझ रहे हो? 10 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। और प्लस कभी कभी तो ऐसा होता है दोस्तों कि आपकी डायरेक्शन में मार्केट चल रही होती है। देखो कैसी, एक छोटी सी बात बताओ, आपकी डायरेक्शन में चल रही है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में पहुंच गई, लेकिन भाई यहां तो कुछ मूव ही नहीं कर रही क्योंकि 0.1 का डेल्टा है, ओटीएम का डेल्टा इतना कम है, और ऊपर से थीटा डिके हो रहा है। टाइम के साथ साथ थीटा की जो ये वैल्यू है ये कम हो रही है, ऊपर से ओटीएम के अंदर वैल्यू बढ़ नहीं रही है। तो जब हम एक ही डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन में ट्रेड चल रही है और हमने आउट ऑफ द मनी ले लिया, डीप आउट ऑफ द मनी ले लिया, मतलब और छोटा सा प्रीमियम लेके जो 10 रुपए का मिल जाता है वो ले लिया, तो भाई होगा क्या? एक तो उसके ऊपर थीटा डिके अप्लाई हो रहा है पूरा पूरा, ऊपर से क्या है, हमारा जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.1 है। मतलब अगर 100 पॉइंट मूव करेगा, 100 पॉइंट मूव करेगा तब जाके उसका 10 रुपए बढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो जाके आप उसके अंदर 10 रुपए बढ़ेंगे। तो ओटीएम एक टाइम पे क्या होता है, और ऊपर से इसका थीटा डिके चल रहा है, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसकी वजह से जो अगर हमारी सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो भी हम लॉस में आ जाते हैं, क्योंकि हमने ओटीएम ले रखा है। तो हमें ओटीएम कभी नहीं लेना है, हमें एटीएम लेना है। और एटीएम का ये सीधा सिंपल हिसाब होता है, मैं आपको हिसाब समझा देता हूं, इसका बहुत सिंपल है। देखो, मतलब मान के चलो, मैं आपको समझाता हूं, एक सेकेंड, ये समझ गए, मजा आ गया आपका, समझ लो। देखो 24,450 का आपने प्रीमियम लिया है, बहुत बढ़िया ले लिया जी। कितने रुपए का मिला है आपको? 150 रुपए का मिल गया, बहुत बढ़िया जी। आपने 150 रुपए में कितनी क्वांटिटी ली है? 75 का लोट होता है निफ्टी का, ठीक है। तो कितने रुपए का हो गया? अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं, आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी सीखो यार, है ना, क्योंकि आप सीखोगे तो ही मजा आएगा, बिना सीखे तो मजा ही नहीं है। इसको हम पहले हटा देते हैं। क्या है हमारे पास? ये रहा कैलकुलेटर है। ये हमने क्या काम करा है दोस्तों? अरे भाई क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो ये हमारा कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में क्या करना है हमें? 150 का भैया लोट है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी, मतलब कि 150 रुपए का प्राइस है, एक लोट 75 का मिलता है, ठीक है। तो कितने रुपए का हो गए? 11,250 रुपए का एक लोट मिलेगा। हमें लेने कितने लोट? हमें लेने मतलब 5 लोट लेने हैं। तो हमारी भैया 56,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों। मान लेते हैं हमने 5 लोट लिए हैं, और 5 लोट हमें कितने रुपए के मिले हैं? इंटू 5 कर दो, 5 लोट लिए कितने के? 56,000 रुपए के लिए हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमने क्या ले रखा है? एटीएम पे लिया है। मतलब क्या? अगर ये 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा 50 पॉइंट का, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एटीएम पे 0.5 की वैल्यू होती है, 50% मिलता है हमें, जो वैल्यू बढ़ती है उसका 50% मिलता है। तो मान लो ये 400 550 पहुंच गया, ठीक है, तो इसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? 150 से बढ़ के 50 पॉइंट ये वाले बढ़ गए, तो ये हो जाएगा 200 रुपए का। अब 200 रुपए का प्रीमियम कितने का हो जाता है जी? 15,000, 15 इंटू 75,000 का हो जाएगा। देखो समझाता हूं, हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करूंगा आपके सामने तो आप खुद सीख जाओगे, क्योंकि आपको सीखना बहुत जरूरी, मुझसे तो आता है ठीक है। देखो पहले हमारे 56,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, और उस पर हमारे 50 पॉइंट बढ़ गए, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों? देखो 150 का क्वांटिटी थी, 200 हो गई है, तो हम पहले लिखेंगे 200 रुपए का प्रीमियम हमारा हो चुका है 200 का। कितनी क्वांटिटी थी हमारी? 75 क्वांटिटी का लोट था, मतलब, और कितने लोट थे? 5 लोट थे। कितने रुपए हो गए? 75,000 रुपए हो गए, ठीक है। अब बड़ा मजा आ गया, मतलब हमारा थोड़ी देर के अंदर अगर हमारे 50 पॉइंट ही मूव कर गई, मार्केट का 100 पॉइंट ही हमारी डायरेक्शन में मूव कर गई, तो 56,000 रुपए सीधा 75,000 रुपए बन जाएंगे। मतलब इसके अंदर अप्रोक्स हमें 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया थोड़ी देर के अंदर ही।
लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान भी ऐसी होता है, अगर ये डाउन चली गया 10 पॉइंट, अगर आप ये 100 पॉइंट अगर आपके डाउन चले गए 350 पहुंच गए, तो आपका 20,000 का इसके अंदर नुकसान हो जाएगा और आपकी कैपिटल 36,000 बच जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसको क्या कहते हैं, डेल्टा को क्या कहते हैं, कैसे होता है। अगर हमेशा याद रखना, अगर आप आईटीएम लोगे, अगर आप आईटीएम लोगे, जितना आईटीएम लोगे उतना महंगा आपको मिलेगा। देखो पहले बताता हूं, देखो आईटीएम क्या हो गया, आईटीएम मान लो आईटीएम हो गया ये एक तरीके का 24,000 मान लो, या 24,000 जो आपको 500 रुपए का पड़ रहा है दोस्तों, 500 रुपए का एक प्रीमियम पड़ रहा है इसके अंदर। देखो देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो 500 रुपए का पड़ रहा है 24,000 का, ये आईटीएम है, ये आईटीएम है। ये 24 हमने लिया है कि भैया मार्केट कितनी है, 24,450 चल रही है। ठीक है, हमने ले लिया 24,000 का, 24,000 का ले लिया, बहुत आईटीएम ले लिया, बहुत अंदर ले लिया, 450 पॉइंट अंदर ले लिया, तो ये हमें मिलेगा भैया 515 रुपए का एक। ठीक है, और इससे भी अंदर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, मतलब जितना अंदर लोगे उतना बढ़िया है, उतना जितना महंगा उतना बढ़िया है, समझ लेना। ठीक है, मान लो हमने और नीचे और अंदर ले लिया, और अंदर ले लिया 23,500 पे 1,000 रुपए का मिल रहा है। देखो ये 23,500 का अगर हमने ले लिया, 1000 पॉइंट अंदर ले लिया, तो ये 1,000 रुपए का मिल रहा है। तो जब ये 1,000 रुपए का दोस्तों मिल रहा है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसके अंदर, एक चीज दिखाता हूं मैं, मान लो ये आपको कितने का मिल रहा है, 1,000 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, 1,000 का मिल रहा है, 75 लोट, एक लोट होगा 75 का, तो टोटल कितना हो गए 75,000 रुपए का। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लोट मिलेगा आपको, लेकिन एक सिंगल लोट तो आपको मिलेगा। लेकिन एक और बात बताऊं दोस्तों, एक लोट तो आपको ले लिया 75,000 की क्वांटिटी आपके पास, लेकिन मजा आपका बहुत आएगा इसके अंदर, जैसे 23,500 का लिया है आपने। ठीक है, अब अगर इसके अंदर मार्केट ये 24,450 पे चल रही थी मार्केट, और अगर ये 100 पॉइंट बढ़ गई, मार्केट 500 पहुंच गई, ठीक है दोस्तों 550 पहुंच गई, 100 पॉइंट पहुंच गई, तो जो आपने इसके अंदर भी जो प्रीमियम आपका 1,000 रुपए का है ना, तो वो प्रीमियम ऑटोमेटिकली आपका 1,100 रुपए का हो जाएगा। अगर आपका 100 पॉइंट इधर बढ़ेंगे तो 100 पॉइंट आपके इधर भी बढ़ जाएंगे, और जब ये 1,100 रुपए का हो जाएगा, तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो आपके पैसे कितने हो जाएंगे, प्रॉफिट कितना होगा अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब ये 1,100 रुपए का हो चुका है, और 75 का आपने लूट लिया है। इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी थी, इन्वेस्टमेंट आपकी 75,000 रुपए की थी, और 100 पॉइंट बस सिंगल लोट लिया है ना आपने, इन्वेस्टमेंट कम है आपकी। लेकिन अगर यही इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लोट होती, ठीक है 5 लोट की इन्वेस्टमेंट होती, तो इंटू आप 5 कर लो, मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड, देखो मैं समझाता हूं। आपने वहां देख रहे होगे यार वहां तो यार प्रशांत भाई 20,000 के पैसे मिल रहे थे, अभी बताता हूं, वहां 20,000 मिल रहे थे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट वहां के बराबर अगर आप कर लोगे, कैसे देखो समझाता हूं। 1,000 रुपए का लोट था, ठीक है, आपने कितने 75 की क्वांटिटी में आपने 5 लोट ले लिए, तो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी 3.5 लाख रुपए की, 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग गई आपकी। सेम क्वांटिटी खरीदी है 75 लोट में, और आपकी 5 क्वांटिटी जो पहले खरीदी जहां आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब आपकी इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा लगेगी अगर उसके बराबर क्वांटिटी खरीदोगे तो। लेकिन आपका प्रॉफिट कितना होगा, अब आपको दिखाता हूं, प्रॉफिट दिखाता हूं। प्रॉफिट होगा आपका, हो गया 100 रुपए बढ़ गए, मात्र 100 पॉइंट बढ़ा है, 1,100 हो गया है, और 75 का ही लोट है, और 5 हमने ले रखे हैं, ये होंगे भैया 4 लाख। देखो अब दिखाता हूं मैं आपको कितना हो गया, 4,12,050, मतलब 25,000 ये, और 35,000, और करीब 37,050 रुपए की आपके प्रॉफिट हो गया। वहां 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ उसके डबल प्रॉफिट हो गया, उससे दुगना प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है जी, और इसके अंदर नुकसान भी इसके हिसाब से ही होता है, लेकिन ये जितना एटीएम लोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब वो आईटीएम लोगे जितना अंदर लोगे उतना बढ़िया रहेगा, पता है क्यों? उसका रीजन इसलिए है दोस्तों, जितना आईटीएम लोगे इसके अंदर थीटा डीके भी थोड़ा कम होता है, और डेल्टा की वैल्यू आपको बढ़िया मिल जाती है, बस आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है। लेकिन जो लोग भैया हमारे जैसे मतलब छोटे होते हैं, मतलब जिनके पास 10,000 5,000 की कैपिटल है, वो लोग चले जाते हैं इसको खरीदने, किसको खरीदना है, ये ओटीएम खरीदते हैं 25,000 का, मतलब 7 रुपए का, अब 10 रुपए का, 5 रुपए का। ठीक है, इनको अगर आप खरीदोगे दोस्तों तो आपका 100% नुकसान है, 100% नुकसान है, क्योंकि अगर ये 100 पॉइंट भी बढ़ेगा ना, अगर ये 100 पॉइंट भी अगर ये बढ़ेगा, तो भी इसके अंदर मुश्किल से 10 रुपए, मतलब आपका 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा तो मुश्किल से 10 रुपए प्रॉफिट होगा। मैं इसको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, अगर हम मानते हैं हमने क्या लिया है, 10 रुपए का प्रीमियम ले लिया, ठीक है, 75 क्वांटिटी ले ली है, और 5 का लोट ले लिया है, ठीक है, आपका 3700 रुपए का खर्चा हो गया इसके अंदर, 3700 रुपए का इसके अंदर खर्चा हो गया। ठीक है, अभी आपको ये लगेगा बहुत बढ़िया, बढ़िया क्यों लगेगा समझाऊंगा, देखना भी तुम। अब हुआ क्या है, 3700 रुपए का खर्चा हो गया है, ठीक है। अब भाई अगर 100 पॉइंट बढ़ेगा, 100 पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, तो ये पैसे आपके डबल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं जी, रियल बता रहा हूं, बिल्कुल डबल। ठीक है, क्योंकि मात्र आपने 3700 रुपए लगाए हैं, तो 3700 रुपए में लोग क्या काम करते हैं, मान लो जिनके पास 50,000 की कैपिटल है, तो वो क्या काम करते हैं, 10 रुपए का लोट है, प्राइस है, और 75 का लोट है, तो हम क्या काम करते हैं भैया, अगर हम 10 लोट लेंगे
तो आपके पड़ेंगे 7500 रुपये के। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर 100 लोट ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं, 75,000 रुपये का ले लेते हैं भाई। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे 100 लोट खरीद लेते हैं आपके 75,000 रुपये के। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मार्केट आपके यहीं पर रह गई, अगर मार्केट कहीं मूव नहीं करी, तो आपका ये समझ लो, ये जो 10 रुपए है ना, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर थीटा डिके बहुत जल्दी होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा यार 10 रुपए का प्रीमियम 75,000 में 100 क्वांटिटी मिल जाएंगी, और अगर ये 100 पॉइंट मूव कर गया हमारी डायरेक्शन में, तो कम से कम 100 पॉइंट मूव करेगा, तो इसकी भी जो वैल्यू है, जो 10 रुपए का जो प्राइस है, 10 का प्राइस हो सकता है 20 हो जाए, डबल हो जाए। तो अगर ये डबल हो जाएगा तो 75 की कैपिटल हमें 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इतना आसानी से होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर थीटा डिके जो हो रहा होता है ना, पीछे जो मैंने वीडियो बनाई है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसकी टाइम की ही वैल्यू है। अगर थोड़ी देर, अगर ये वेट कर लिया आपने, थोड़ी देर वेट कर लिया यहाँ पे, मतलब आपने ट्रेड ले ली, और अगर 1 घंटा 2 घंटा ये कहीं नहीं गई मार्केट, तो ये समझ लेना ये 10 रुपए का प्रीमियम आपको 6 रुपए 5 रुपए दिखाई देगा, और 75,000 रुपए की कैपिटल आपकी 30,000 हो जाएगी एकदम से, पता भी नहीं चलेगा आपको। और जब अगर इसके अंदर मूवमेंट आया भी, तो भी ये फिर मोमेंटम में ज्यादा तेज नहीं बढ़ेगा, तो ये 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ओटीएम से दूर रहना, आईटीएम के अंदर रहना। देखो अब समझ आ गया कि अगर आप थीटा डिके कैसा होता है, वो आपका डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है 0.5 की वैल्यू होती है एटीएम पर, इसके अंदर जितना भी जाओगे वो आपकी 0.6 0.7 0.8 इस तरीके से बढ़ती है। मतलब अगर आपने प्रीमियम अगर आप 150 रुपए का लोगे, तो ये समझ लेना इसके ऊपर आपको 50 रुपए का, ठीक है, 50 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप प्रीमियम लोगे 1 रुपए का, जितना अंदर तक जाओगे, आईटीएम तक जाओगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो कितना होगा, मतलब कि हर उस पे 1 रुपया बढ़ेगा, हर उस पे 1 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा वीडियो देखो, इससे आसान से आपको कोई नहीं समझाएगा, बिल्कुल लाइव एग्जांपल कैलकुलेटर खोल के आपको पूरा ऑप्शन चेन दिखा के इतना डिटेल में समझा रहा हूं। ठीक है, लोग थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं, वो चीज़ मुझसे नहीं आती है भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल चलता है, बढ़िया चलता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और हाँ अभी लास्ट एंड स्क्रीन पे ये वाली जो वीडियो आ रही होगी ना, आएगी, इसके बाद वीडियो आई कौन सी, आपकी ये थीटा की, एक बार थीटा की वीडियो देखो, और उसके बाद देखना ओटीएम एटीएम आईटीएम देखना, और ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3 सब बना रखी, जाके देखो, एक मजा आ जाएगा आपको। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, जल्दी करते हैं स्टार्ट। ओके ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ओके।